One person was killed after a speeding car rammed into 3 people in the Vasant Kunj area near Ambience Mall on Saturday night, police said. Police said that upon arrival, a Mercedes G63 was found in an accidental condition, and 3 injured persons aged 23, 35 and 23 years, all employees of a restaurant in Ambience Mall, were found lying injured at the spot. All 3 injured were promptly shifted to the hospital. During medical examination, Rohit, aged 23 years, a resident of Chamoli, Uttarakhand, was declared brought dead, while 2 are currently under treatment. According to police, at the time of the incident, he was driving the vehicle along with his wife and elder brother. As per preliminary inquiry, the vehicle lost balance due to a diversion, resulting in the car hitting a pole where the 3 victims were standing at an auto stand. Meanwhile, my colleague Bhavna Sisodia has spoken to some people, victims and their families. Let's listen it. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देर रात वसंत कुंज इलाके में मर्सिडीज कार ने 3 लोगों को टक्कर मारी थी। हमारे साथ मौजूद हैं जिनको टक्कर मारी गई थी। क्या नाम है आपका? ललित बवाड़ी। ललित जी, क्या घटना हुई थी? किस समय ये घटना हुई थी? रात के 2:20 हो रहे होंगे। ऑटो का इंतजार कर रहे थे पीछे से। तो उसके बाद जो है तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी, पता नहीं उसकी ब्रेकों की वजह, उसके बाद पता नहीं चला हमें कुछ भी। आप कहाँ काम करते हैं और कहाँ जाना था आप लोगों को? हमें मुनेर का जाना था। हम डेली जाते हैं मुनेर का, वहाँ पे से ऑटो लेके। तो 2:20 तो ऑटो लेट आता तो हम आगे को आ गए थे बस स्टॉप की तरफ को। तो पीछे से गाड़ी आई, ब्रेकों की आवाज़ आई, हम उसके बाद पता नहीं ठोक के चलेगी। आपके साथ और कौन कौन मौजूद था? मेरे साथ कपिल और रोहित। रोहित की इस हादसे में मौत हो गई है, जानकारी मिली? हाँ, अभी पता चला मुझको। आपको कहाँ कहाँ चोट आई है? मेरे पैर में है, बाकी हिस्से में है। जिस समय ये घटना हुई, ये देख पाए थे कि उस गाड़ी में कौन कौन मौजूद था? कुछ भी नहीं देख पाए, देखने का टाइम ही नहीं मिला, उतनी रफ्तार थी उसकी। गाड़ी तेज रफ्तार में थी। और अगर कपिल की बात की जाए तो उन्हें कहाँ कहाँ चोट आई है? उनकी किस तरीके की स्थिति है? उसकी स्थिति गंभीर है, हाथ पूरा फ्रैक्चर हो चुका है। बाकी सर पर यहाँ मुंह पर टाँके हैं। बाकी पता नहीं, इतना देखा नहीं मैंने अभी तक। आरोपी को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अच्छा। तो आप देख सकते हैं, ये हैं कपिल जी, जिनकी आप हालत देख सकते हैं। ललित जी, माफ़ी चाहूँगी कि देख सकते हैं इनके पैरों में कहीं चोट लगी हुई है। और जो है, इन्होंने बताया कि रात 2:20 का जो है वो ये समय था जिस समय ये घटना हुई है। और जब इनको टक्कर लगी तो बस ये केवल इतना ही देख पाए कि इनको ब्रेकों की आवाज़ सुनाई दी और तेज़ एक टक्कर जो है वो इन लोगों को लगी थी, जिसके बाद ये लोग बेहोश हो गए थे। और जब थोड़ा बहुत होश आया तो इनको ये हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। और आप हमारे साथ और भी हैं, रोहित के चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या घटना हुई थी, क्या जानकारी आप लोगों को? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मैम। इसके साथ जिस बंदे ने इतना कर गया, आज इसने पूरी उसकी जिंदगी लीन ले ली। एक 23 साल का नौजवान था जो घर से कमाने खाने के लिए प्रदेश में आया था और घर में इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। वहाँ पे सिर्फ गांव में माँ बाप रहते हैं और अपने खेती बाड़ी से गुजारा करते हैं। परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते इसी के ऊपर जो सारी घर की आर्थिक स्थिति का जिम्मेवार इसके ऊपर थी जिम्मेवारी। तो हम तो यही चाहते हैं कि उस व्यक्ति को सख्त सख्त करवाई हो और पुलिस प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बंदा जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। आप लोगों को कब जानकारी मिली थी और क्या जानकारी? आज तो हमें अभी सुबह 6 बजे जानकारी मिली है, जबकि यहाँ पे दिल्ली में भी कुछ बंदे रहते हैं। यहाँ से पहले फ़ोन गाँव गया होगा, यहाँ के जो यहाँ पे जो काम करते थे तो इन्होंने फ़ोन इनके घर में किया होगा। तो घर से उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे जितने नियरेस्ट बंदे हैं अपने इलाके के, गाँव के आसपास के, तो लोग पहुँचे हैं। कोई अभी 9 बजे पहुँचा, कोई 10 बजे पहुँचा, कोई 8 बजे पहुँचा है। तो अभी पहुँचे हम लोग। रोहित आपका क्या लगता है? भतीजा लगता था। भतीजा लगता। कितने साल से रोहित दिल्ली में काम कर रहा है? अभी इसको 2 साल करीब हो गए थे दिल्ली में। 2 साल हो गए थे। तो अब आप लोगों की क्या मांग है, चूंकि आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है? मैम जी, बिल्कुल अभी आरोपी है तो हमारे सामने पता नहीं है कि गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ। अभी इस चीज़ से हम अनभिज्ञ हैं और हम चाहते हैं कि उस बंदे को सामने लाके उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो उसके ऊपर। आपका क्या नाम है? महिपाल सिंह। इस हादसे में देखा जाए तो रोहित के साथ और 2 जने मौजूद थे, उनकी क्या हालात हैं? उनमें से एक तो काफ़ी थोड़ा सा वो भी इंजर्ड हैं, जो भी अभी ट्रामा सेंटर में एडमिट हैं। और दूसरा उनमें से एक ललित है जो अभी यहाँ सामने आपके बैठे हुए हैं। इनके भी पैर में काफ़ी फ्रैक्चर है और चलने में इनको काफ़ी दिक्कत हो रही है।
कपिल की बात की जाए तो उनकी किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? कपिल के बारे में अभी तो उनसे नहीं मिल पाया मैं, लेकिन जिस हिसाब से अंदर अभी वहाँ शिफ्ट थे, इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट है, और तो अभी उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, और अभी उनकी मेडिकल रिपोर्ट जारी होगी, तो 12 बजे के आसपास पता चलेगा कि एग्जैक्ट उन पर कितनी रिपोर्ट आई, कितनी चोट आई। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि ये हमारे साथ रोहित के चाचा जी थे, गांव के चाचा जी, जो कि दिल्ली में ही करीबी हैं, तो वो सीधा यहाँ पर पहुँच गए कि उनको जब जानकारी मिली कि रोहित की इस हादसे में मौत हो गई है। वहीं कपिल और ललित दोनों ही गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल कपिल का इलाज जो है हॉस्पिटल में जारी है। बताया गया है कि उनके मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं, और वहीं अब परिवार की मांग है, रोहित के परिवार साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी इस घटना का आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि रोहित को इंसाफ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। Very unfortunate news there, viewers, and now of course